जब इंदिरा गांधी ने बीच में जब संविधान लागू हुआ तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसको धर्मनिरपेक्ष लागू 42वां कर दी। संशोधन कर दिया। 42वां संशोधन। तो हम इसको 43वां संशोधन करके धर्म सापेक्ष कर देंगे, लफड़ा खत्म। हिंदू हिंदुस्तान में रह जाए और मुस्लिम पाकिस्तान में चला जाए। बंटवारा इसी बेसिस पर हुआ था। और फिर पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में कुछ हिंदू रह गए, बाकी मुसलमान ज़्यादा हो गए। हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान रह गए, हिंदू रह गए। ऐसे-ऐसे होकर फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारे पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मार डाला, कूटा, ठोका, सब गलत व्यवहार किया, वहाँ मर कट गए, सब पूरा टोटल 99% मुस्लिम हो गया। और यहाँ पर हिंदू लोग मुसलमान को मारे काटे नहीं, प्रेम से रखे, तो यहाँ ये बढ़ते-बढ़ते 20-30% फिर हो गए। गुरुजी आप अपने आप को सनातनी मानते हैं और हिंदू मानते हैं। ज़रा आपसे हमें मानते नहीं हैं, हम मानते नहीं, हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया है। हम ये इसी पर एक सवाल करना चाहते हैं। विश्व में देखिए कई सारे 56-57 मुस्लिम कंट्री है और भी धर्मों का कंट्री हैं। तो विश्व में कौन-सा ऐसा कंट्री है जो हिंदू का कोई कंट्री है? हिंदू की कंट्री कोई नहीं है, केवल यही भारत देश हिंदू की कंट्री बन सकता है अगर लोग बनाना चाहें। देखिए है क्या मामला, हिंदू एक भोला-भोला और बहुत सीधा-साधा धर्म है। हिंदू मज़हब में जितने लोग हैं, ये सब बहुत सीधे बेचारे हैं। ये तिकड़मबाजी जान ही नहीं पाए। जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, 2 भागों में बँटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो बँटा क्यों? पहले ये सोचो बँटा क्यों? किस कारण से बाँटा भाई आपने? तो बाँटा इसी कारण हिंदू-मुस्लिम के कारण। और कारण क्या था बाँटने का? बोलो ना। तो हिंदू-मुस्लिम के कारण जब बाँटा है, तो सीधा फ़ॉर्मूला है, एक बुद्धू आदमी भी जानता है, हिंदू हिंदुस्तान में रह जाए और मुस्लिम पाकिस्तान में चला जाए। बँटवारा इसी बेसिस पर हुआ था। और फिर पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में कुछ हिंदू रह गए, बाकी मुसलमान ज़्यादा हो गए। हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान रह गए, हिंदू रह गए। ऐसे-ऐसे होकर फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारे पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मार डाला, कूटा, ठोका, सब गलत व्यवहार किया, वहाँ मर कट गए, सब पूरा टोटल 99% मुस्लिम हो गया। और यहाँ पर हिंदू लोग मुसलमान को मारे काटे नहीं, प्रेम से रखे, तो यहाँ ये बढ़ते-बढ़ते 20-30% फिर हो गए। अब यहाँ इसको फिर बँटवारा करेंगे, मार-काट करेंगे, तो हिंदुस्तान हिंदू देश एक भी न है और न होने की संभावना है, क्योंकि हिंदू खुद ही बहुत विवेक नहीं कर रहा है। उसी समय इसको हिंदू देश बना देना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र। जिस समय पाकिस्तान बँटा था इसी बेसिस पर, तो वो गलती हमारे नेहरू चाचा की रही और गांधी बापू की रही कि आप बँटवारा किस बेसिस पर कर रहे हो? तो बेसिस यही था, तो बँटवारा हुआ तो इसको हिंदू राष्ट्र तुरंत साथ में घोषित कर देना चाहिए था आपको। एक संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम पीठाधीश हैं। वो हमेशा हर मंच से हिंदू राष्ट्र की माँग करते हैं। तो वो कितना सही है? उनकी बात 100% सही है, लेकिन मंच से माँग करने से कोई वहाँ थोड़े कर देगा। ये काम होगा दिल्ली से, काम होगा सचिवालय से, काम होगा मंत्रालय से, काम होगा लोकसभा से, काम होगा ये नेताओं से। उनके वहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन माँग उनकी 100% नहीं 1000% सही है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा ये बात हमें भी लगना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए जब 57 मुस्लिम कंट्री हो सकता है और धर्मों का कंट्री हो सकता है, तो एक हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन देखिए कुछ लोग का कहना है गुरुजी कि हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। हम क्यों धर्मनिरपेक्ष बनाएँ? ये धर्मनिरपेक्ष है तो विश्व के सभी देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मेरा ही देश क्यों धर्मनिरपेक्ष? हमारे देश को खिचड़ी बनाना चाहते हो, अपने-अपने देश को अच्छा तुम स्पेशल रखना चाहते हो। सारे देश को विश्व के लोग धर्मनिरपेक्ष बना दीजिए। हाँ, मेरे यहाँ कौन बोला था तुमसे धर्मनिरपेक्ष बनाओ? क्यों तुमने बना दिया धर्मनिरपेक्ष मनमानी ढंग से? इसको बर्बाद करना है क्या? हुँ, पाकिस्तान को क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष करते हो? और सब देशों को धर्मनिरपेक्ष कर दो। हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हो। ये धर्म सापेक्ष रहेगा, निरपेक्ष नहीं रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया है और ये हमारा देश हमारा धर्मनिरपेक्ष कब बना वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको। जब हमारी संविधान लागू हुई थी तब से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये इंदिरा गांधी जी के छल कपट से इसे जैसे कि संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और तब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया गुरुजी। और लोग अभी आधा-अधूरा ज्ञान रखते हैं और कहते हैं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आप कहीं न कहीं सनातनी को जब इंदिरा गांधी ने बीच में जब संविधान लागू हुआ तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसको धर्मनिरपेक्ष लागू 42वां कर दी। संशोधन कर
42वां संशोधन। तो हम इसको 43वां संशोधन करके धर्म सापेक्ष कर देंगे, लफड़ा खत्म।